नाज़रीन, मैं हूँ उमर और आज मैं जा रहा हूँ नागोया से यामानाशी की तरफ। तो कैसी है, अच्छी है। तो यामानाशी जो है नागोया से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है और ड्राइव पे लगता है तकरीबन 4 घंटे। यामानाशी अपने फ्रूट से बहुत ज़्यादा फेमस है। यामानाशी में जो से ये ग्रेप्स वगैरह, पीचेस, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। और उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं यामानाशी। फिर मैं वहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत एरिया है, ऐसे ऐसे बिल्कुल जन्नत है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है खोमा गाने का एरिया है और यहाँ की ग्रीनरी बड़ी खूबसूरत है। अभी मई का महीना है लेकिन वो देखो बर्फ़ पड़ी हुई है अभी पहाड़ों पे भी। देखो तो अभी मैं आया हूँ सुआको पार्किंग एरिया में। जापान के हाईवे की पार्किंग एरिया है और यहाँ से नज़ारा बड़ा अच्छा है। यहाँ का सुआको का, यहाँ से झील नज़र आ रही है, देखें। तो अभी मैं आया हूँ पार्किंग एरिया में, कॉफ़ी वगैरह पी लूँगी। स्टारबक्स है यहाँ पे। तो और साथ ही साथ व्यू चेक करें, यहाँ का जो व्यू नज़र आ रहा है, ये है व्यू। और यहाँ से कॉफ़ी लेके फिर हम अपना सफ़र जो से बाकी जारी रखेंगे। तो ये है स्टारबक्स और अभी हम आराम कर रहे हैं पार्किंग में क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, लंबा सफ़र है। तो ये अभी हम लोग की मैं खुद ड्रिंक बनवाई है, चॉकलेट, काफ़ी मौका। तो ये है नाज़रीन यामानाशी की फ्रूट लाइन, जहाँ पे अंगूरों के बाग आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और ये ऊपर भी, पहाड़ के ऊपर भी, और इस रोड के ऊपर मुसलसल अंगूरों के बाग हैं। और यहाँ का अंगूर इतना मशहूर है कि पूरे जापान में सप्लाई होता है। बहुत मज़े का होता है अंगूरों का गुच्छा। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं है। तकरीबन ये 2 महीने बाद से इसका सीज़न स्टार्ट होगा, तो इसलिए आज तो अंगूर हम देख नहीं सकेंगे। मैं हूँ यहाँ पे यामानाशी में अंगूरों के बागों में, लेकिन मुझे आज अंगूर नज़र नहीं आए। तो हम लोग आगे चलते हैं अपने, लेकिन आप ये नज़ारा देखें कितना खूबसूरत है नज़ारा। अभी और आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम फ्रूट लाइन पे जा रहे हैं यामानाशी के, और ये मुसलसल साइडों पे, दोनों साइडों पे मेरे ये अंगूरों के बागात हैं। नाज़रीन, आज मैं आया था यामानाशी में। सूर्या सीज़न नहीं था इस दफ़ा, आप वो अंगूर वगैरह नहीं देख सके। तो मैं अपने काम से आया था, मेरा काम मुकम्मल हुआ और अब मैं बैक सीट पे आराम करता हूँ। वापस जा रहा हूँ नागोया की तरफ। वापसी पे माउंट फूजी भी नज़र आएगा। आते हुए जो है वो बादल थे तो क्लियर नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो नाज़रीन, अभी मैं वापसी की तरफ हूँ, लेकिन माउंट फूजी तो बादलों में छुप के नज़र नहीं आया। अभी मैं एक पार्किंग में रुका हूँ जो जापान की सबसे अच्छी पार्किंग है। और जापान में बहुत सारी पार्किंग एरिया, लेकिन उसमें से सबसे अच्छी पार्किंग है क्योंकि इस पार्किंग का नाम अच्छी है। तो ये जापान की सबसे अच्छी पार्किंग है। इधर मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर वापस किसी की तरफ चलूँगा। पार्किंग एरिया में सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ रही है हाईवे की, ट्रैफिक के बारे में कि कहाँ पे रश है, कहाँ पे नहीं है। तो अभी आप रोड पे देख रहे हैं कहीं पे भी रश नहीं है। अगर वो रश होता है तो यहाँ पे रेड कलर बन जाता है। हाईवे के बारे में, ट्रैफिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के ऊपर डिजिटल लाइव दी जाती है। अभी मैं चेक करूँ, इंग्लिश में भी हो गया ये स्क्रीन, और मैं आगे तक चेक करूँ, नागोया तक क्लियर है। हम लोग अपना सफ़र अभी वापसी की तरफ जारी रखेंगे। तो ये थी जापान की सबसे अच्छी पार्किंग। ये था मेरे यामानाशी का सफ़र। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।